कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल काबीगंज विधानसभा सीट पर 53 नंबर की विधानसभा सीट जागेश्वर की बात कर रहे हैं हम। 2002-2007 में रघुनाथ सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने हराने की कोशिश की, नहीं हरा पाए, हथियार डाल दिए उन्होंने। 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने बची सिंह रावत को उनके खिलाफ खड़ा किया, वो भी उन्हें नहीं हरा पाए। 2017 में सुभाष पांडे थोड़े नजदीक पहुंचे, उनके 24,132 वोटों से गोविंद सिंह कुंजवाल 2017 में चुनाव जीते और सुभाष पांडे को 23,733 वोट मिले। तो तकरीबन ये 300 के आसपास वोटों का अंतर रहा है। तो 300 वोटों से फिर एक बार गोविंद सिंह कुंजवाल ने बाजी मार ली और ये सीट उन्होंने कांग्रेस के खाते में डाले रखी है राज्य निर्माण से लेकर के अब तक। तो 2022 की ताजा समीकरणों के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। ये जो जागेश्वर सीट है ये गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, जिसको आज तक भाजपा नहीं भेद पाई है। लगातार 2002 से यहाँ पे गोविंद सिंह कुंजवाल विधायक रहे हैं। अभी हम प्रत्याशी की बात करें तो 7 प्रत्याशी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। भाजपा ने इस बार मोहन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, कांग्रेस ने फिर गोविंद सिंह कुंजवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने तारादत्त पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। यूकेडी ने यहाँ पे मनीष सिंह नेगी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने यहाँ पे नारायण राम को अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे रमेश सनवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने नारायण राम पे अपना यहाँ पे दांव लड़ा है। तो इस तरीके से 7 प्रत्याशी यहाँ पे चुनावी मैदान में है, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन अगर हम सीधी टक्कर देखें, जो हमेशा से यहाँ पे देखने को मिलती है, भाजपा और कांग्रेस के बीच पे यहाँ पे सीधी टक्कर है। कोई तीसरा मोर्चा यहाँ पे न बना था और न इस बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। पहले हम गोविंद सिंह कुंजवाल की बात करें। 1992 में अविभाजित यूपी के समय पे अल्मोड़ा 12 मंडल जो सीट हुआ करती थी उसमें पहली बार वो विधायक बने थे और 2002, 2007, 2012, 2017 से लगातार गोविंद सिंह कुंजवाल यहाँ से जीत रहे हैं। और भाजपा ने यहाँ पे लगातार यहाँ पे प्रत्याशी बदले हैं और 2 बार यहाँ पे रघुनाथ सिंह चौहान को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया, उसके बाद बची सिंह को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया 2012 में, और 2017 में सुभाष पांडे को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया और इस बार उन्होंने मोहन सिंह मेहरा को अपना प्रत्याशी बनाया। अगर हम मोहन सिंह मेहरा की बात करें तो मोहन सिंह मेहरा यहाँ पे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस की इनकी पृष्ठभूमि रही है। गोविंद सिंह कुंजवाल के वो खास यहाँ पे माने जाते थे, लेकिन पंचायत चुनाव में इस बार जब उनकी कांग्रेस से कुछ अनबन हो गई तो वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उनका अपना यहाँ पे प्रत्याशी बनाया। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं कि इस सीट पर सीधे सीधे गुरु और चेले की लड़ाई है, अब कौन यहाँ पे जीतता है। 2017 में सुभाष पांडे भारतीय जनता पार्टी से काफी नजदीक पहुंच गए थे गोविंद सिंह कुंजवाल के, तो कहीं ना कहीं मोदी लहर भी इसका एक कारण माना जा सकता है। तो हो सकता है ये सुभाष पांडे का अपना खुद का निजी परफॉर्मेंस इतना ना रहा हो, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेहतर यही लगा कि कांग्रेस में से ही अगर कोई गोविंद सिंह कुंजवाल की खिलाफत कर रहा है तो उसके हाथ में टिकट थमा दिया जाए। बिल्कुल, और ये देखने को भी मिल रहा है कि भाजपा ने बहुत सारे कांग्रेसियों को यहाँ पे अपने यहाँ टिकट दिया है कि कांग्रेस को कांग्रेसी हरा सकता है ऐसा लग रहा है, तो फिर उन्होंने कांग्रेसी को यहाँ पे टिकट दिया है। और जबकि सुभाष पांडे यहाँ पे 399 वोटों से केवल यहाँ पे हार हुई है उनकी, और अच्छी खासी उन्होंने गोविंद सिंह कुंजवाल को टक्कर दी। उससे पहले यहाँ अच्छे खासे वोटों से यहाँ पे गोविंद सिंह कुंजवाल जीते थे, लेकिन पिछली बार इतने वोटों से नहीं जीते हैं। फिर भी भाजपा ने यहाँ पे अपने जो पुराने कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं जताया और एक कांग्रेसी को पूर्व कांग्रेसी को जिसकी पृष्ठभूमि कांग्रेसी रही है उसको यहाँ पे टिकट दिया है। ऐसे में सुभाष पांडे और इनके समर्थकों की कितनी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कैंडिडेट को इस सीट पर। देखिए, सुभाष पांडे ने यहाँ पे भले खुल के कहीं बातचीत न की हो, कुछ अपना विरोध दर्ज नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं टीस होती है इतने बड़े कार्यकर्ता की उनकी अनदेखी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर संगठन की बात भी करें तो उतना संगठन मोहन सिंह मेहरा को सपोर्ट नहीं कर रहा जितना गोविंद सिंह कुंजवाल को उनका कांग्रेस का संगठन सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पुराने प्रत्याशी की जब अनदेखी होती है तो सीधे सीधे मनोबल टूटता है यहाँ पे कार्यकर्ताओं को, वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब इसका कितना फायदा यहाँ पे कांग्रेस को होता है देखना होगा। लेकिन भाजपा ने ये सोचा है कि जो मोहन सिंह मेहरा है वो रणनीतिकार थे, गोविंद सिंह कुंजवाल के पुराने कांग्रेसी है, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, शायद उनको ये लगा होगा कि ये ही अब हमारे भाजपा तो नहीं हरा पाई तो शायद पुराने कांग्रेसी उनको हरा दे, तो इसलिए उनको टिकट दिया है। जबकि यहाँ पे मजबूत थे सुभाष पांडे। और अगर हम देखें तो रघुनाथ सिंह चौहान भले ही अल्मोड़ा से हार रहे हैं पर 2 बार यहाँ से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनको भी यहाँ पे उनकी नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा को अगर यहाँ से भी वो टिकट देते तो कहीं ना कहीं यहाँ फाइट अच्छी खासी होती है और ये भी होता कि हाँ एक कार्यकर्ता का सम्मान यहाँ पे भाजपा ने किया। कांग्रेस के हाथ से ये सीट झटकने की छटपटाहट और राज करने की नीति की चाहत भारतीय जनता पार्टी से जो करा रही है इस सीट पर, वो कितना रंग ला पाएगी ये नतीजे तो 10 मार्च को पता लगेंगे। अभी हम जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं फटाफट से
वोटिंग परसेंट पर इस सीट पर क्या रहा है? 2002 में 52.59%, 2007 में 60.62%, 2012 में 56.82%, नीचे आ गया 4%, 2017 में लगभग उतना ही रहा 56.31%, और 2022 में भी ये 56.07%, तो लगभग बराबर है। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें, 2012, 17, 22, लगभग उतने ही मतदाता यहाँ से वोट देने के लिए निकल रहे हैं। बिल्कुल लगभग सब हमेशा से ही वही वोट परसेंट पड़ता है और इस बार तो बहुत कम ही अंतर है, बहुत जबकि कम ही वोटर इस बार बाहर निकले हैं, पिछले से कम यहाँ पे वोट पड़ा है। तो इस हिसाब से अगर पूरे इतिहास को भी देखें तो तब भी कोई परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिला था, शायद इस बार भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा जो नुकसान मोहन सिंह मेहरा के कारण भाजपा को हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर भ्रष्टाचार की बात कही जाए तो कहीं गलत नहीं होगा, और जो एक छत्र राज है शायद गोविंद सिंह कुंजवाल का, वो यहाँ पे बना रहे। जी, ये दोनों ही चीज़ों का मिला-जुला प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। गोविंद सिंह कुंजवाल के हाथ से ये सीट झटकने की छटपटाहट शामिल है इसमें, और इस सीट पर राज करने की नीति के तहत जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी तिकड़मबाजी यहाँ लगा सकती थी, अपनों को नाराज करना, दूसरों को यहाँ पर लेकर के आकर मौका देना, इस सब की क्या परिणति होने वाली है, वो नतीजे 10 मार्च को हम सबके सामने होंगे। हम सभी को इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।